नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को विधानसभा की उम्मीदवारी देने का जो निर्णय लिया था उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें 50 महिलाओं को उम्मीदवारी दी है। उनका दावा है कि 40% महिलाओं और 40% युवकों को, युवा जोश को टिकट दे रही हैं। अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है। महिलाओं को 40% क्यों, 50% टिकट दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ही क्यों, सारी पार्टी को उन 50% सीटें महिलाओं को दिए आरक्षित कर देना चाहिए। अगर पूरी आबादी की आधी आबादी महिलाओं की है तो उन्हें आधे का हिस्सेदार बनाया जाना आवश्यक है। लेकिन आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि प्रियंका वाड्रा जो मापदंड उत्तर प्रदेश में लगा रही हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जिस तरह का न्याय देने की बात कर रही हैं, वैसा न्याय वो पंजाब में नहीं दे रही हैं, उत्तराखंड में नहीं दे रही हैं, गोवा में नहीं दे रही हैं, मणिपुर में नहीं दे रही हैं, उत्तर प्रदेश में दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दे रही हैं। देश में मात्र 2 राज्य हैं जो कांग्रेस के पास हैं, एक है छत्तीसगढ़, दूसरा राजस्थान। यह न्याय छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं दे रही है। मैं तो कहूंगा श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, आप 70 साल देश में राज करने वाली पार्टी की नेता हैं, महासचिव हैं पार्टी की, आपका प्रभाव पार्टी में है, गांधी घराने की हैं, नेहरू खानदान की हैं, फिरोज खान की पोती हैं, तो आपका सुना जाएगा। आप तत्काल पर फैसला लें कि छत्तीसगढ़ में जितनी नौकरियां हैं उनमें 50% सरकारी नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित करवा दीजिए। राजस्थान में गहलोत को बोलिए कि तत्काल जितनी नौकरियां आगे निकल रही हैं, अभी खाली रिक्त पद हैं, उन्हें 50% केवल और केवल महिलाओं को उसमें भर्ती किया जाए, यह आदेश दिला दीजिए। देखिए, आपके महिला होने का लाभ नारी समाज को असली रूप में मिलता दिखेगा। लेकिन आप नहीं करेंगे। आप भूपेश बघेल को नहीं बोलेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, कि वो महिलाओं के सम्मान के लिए सारे आधे पद सरकारी रिजर्व कर दें महिलाओं के लिए। ठीक है, वो जाति आधार पर जो रिजर्वेशन है उस आधार पर ही नौकरी दें, लेकिन महिलाओं को दें। SC, ST, OBC आज जो भी वर्ग हैं, प्रवर्ग हैं, उनके श्रेणी की जो नौकरियां हैं उनमें आधी नौकरियां उन्हीं की श्रेणी के महिलाओं को मिले। नहीं बोलेंगे, गहलोत को नहीं बोलेंगे। पंजाब में चुनाव चल रहा है, सिद्धू को बोल दीजिए आधे 40% ही सही सीटों पर महिला उम्मीदवार उतार दें। नहीं बोलेंगी। गोवा ईसाई बहुल राज्य कहलाता है। आपका ननिहाल ईसाई इटली में है, आपके ननिहाल के लोग ईसाई हैं। ईसाइयों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ महिलाएं काफ़ी ओपन माइंडेड होती हैं, बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेती हैं। गोवा की स्थिति वही है, गोवा काफ़ी ओपन स्टेट है, तो वहाँ आधा सीट महिलाओं को कर दीजिए, आधे सीटों पर महिलाएं उम्मीदवार उतार दीजिए। नहीं उतारेंगी। मणिपुर भी इसी तरह से है, वहाँ नहीं उतारेंगे। तो क्यों उतारेंगे? कहाँ अन्याय कहाँ आपको दिख रहा है महिलाओं के साथ होता? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहाँ आपके हाथ में कुछ ही नहीं है। वहाँ पिछली बार 7 सीट आई थी, इस बार एक भी आने की उम्मीद नहीं है। 2.5 से 3% वोट कांग्रेस को मिलेंगे, ऐसा अनुमान है। आपके साथ कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं है, गठबंधन के लायक भी नहीं मान रहा है, अकेले मैदान में उतरना पड़ रहा है, कोई सहयोगी आने को तैयार नहीं है, तो आप टिकट बांट रही हैं, महिलाओं को दे रही हैं, हारने के लिए दे रही हैं। कोई टिकट मांगने को तैयार नहीं है। कुछ दल हैं जहां लोग पैसा लेकर खड़े हैं टिकट पाने के लिए। आपका दल ऐसा है जिनके पास आप पैसा दे रही होंगी तो ही शायद कोई चुनाव लड़ेगा, वरना कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है। तो आपको महिलाओं पर न्याय सूझ रहा है, वहां महिलाओं के ऊपर अन्याय होता था, ऐसा आपको दिख रहा है। अच्छी बात है, आपने उन्नाव की रेप पीड़िता की मां को, आशा सिंह को विधानसभा का टिकट दिया, बड़े गर्व की बात है, अच्छी बात है। उसे जिता के लाइए। अपने भाई राहुल गांधी को बोलिए उत्तर प्रदेश की उत्तर भारत की बुराई करते करते ऐसा न हो जाए कि ऐसा कर बैठे कि बेचारी आशा सिंह को टिकट दी हो, उसको 10-20 वोट भी न मिले। चले गए दक्षिण भारत, केरल में, वायनाड में, तो लगे उत्तर भारत की बुराई करने। खैर उत्तर भारत साफ हो गए, तो आपके भाई का पाप तो वहाँ घूम ही रहा है। आप कितना भी कर्म कर लीजिए, भाई का जो पाप है वो लोगों को भूलेगा नहीं। उत्तर प्रदेश की बुराई की है, उत्तर प्रदेश लोगों को
ना समझ कहे हैं, दक्षिण भारत लोग ज़्यादा समझदार हैं बोले हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के लोग उसे भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। ठीक है, आशा सिंह को आपने टिकट दिया है, रेप पीड़िता की माँ है, वो अपने लिए लड़ेंगे ऐसी आपको उम्मीद है, लड़ना चाहिए। आपने कुछ पत्रकारों को भी टिकट दिया है, अच्छी बात है। पत्रकारों का इतिहास रहा है, वो कितने बम्पर वोट से जीत के आते हैं आपको पता लग जाएगा। और यही नहीं, आशा वर्कर जिन्हें कुछ नौकरी रोजी रोटी मिल रही थी, एक ऐसी आशा वर्कर पूनम पांडे हैं, उनके भी पेट पे लात मार दिया। अब विधानसभा का टिकट दे दिया, अब उनकी जो बच्ची की जो नौकरी जो कुछ कह लीजिए आशा वर्कर के नाते मिल रहा था वो चला जाएगा। उनकी खासियत है कि उन्होंने लड़ाई लड़ा है आशा वर्कर्स के लिए, मानधन बढ़ाने की लड़ाई। ठीक है, नहीं वो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। आपका एक और चेहरा बड़े अजीब ढंग से सामने आया है। आपने ही कह दिया है कि CAA NRC के खिलाफ आंदोलन करने वाली, प्रदर्शन करने वाली, शाहीन बाग बनाने वाले जैसे लोग हैं उनको आपने टिकट दिया है। सदफ जाफर जी को आपने टिकट दिया है और वो NRC और CAA के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली मजबूत नेता रही हैं, उनको आपने टिकट दे दिया। सोनभद्र नरसंहार के पीड़ित रामराज गौंड को टिकट दे दिया। नहीं, ये तो एक लंबी लिस्ट है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मामला यह है, प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश में, प्रियंका जी को खास तौर से उत्तर भारत में अन्याय दिख रहा है। महिलाओं पर अन्याय, दलितों पर अन्याय, शोषितों पर अन्याय, वंचितों पर अन्याय दिख रहा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब यहाँ नहीं दिख रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक रेप होने का रिकॉर्ड है, नहीं दिखा। एक आंदोलन करने गई, नहीं दिखा। गैंग पीड़िता, रेप पीड़िता जो भी है, बुरी बात है। रेप कहीं भी नहीं होना चाहिए, हत्या कहीं भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इनको दिखा, आंदोलन करने पहुँच गई। और छत्तीसगढ़ की भाभी भी आ गई थी जो गले लगती थी, मिलती थी। खैर वो सारे मुद्दे पुराने हो गए हैं। तो इनको दिखता क्या है? उत्तर प्रदेश। अन्याय महिलाओं के साथ केवल उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बाकी जहाँ जहाँ कांग्रेस सत्ता है वहाँ तो महिलाएं कलेक्टर, कमिश्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से बड़े पद पर हैं। शायद ऐसा ही लगता होगा, शायद यही दिखता होगा श्रीमती प्रियंका वाड्रा को। अच्छा, अब महिलाओं के न्याय की बात तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। जरा आप ही देख लीजिए आपकी पार्टी में महिलाओं को कितना न्याय मिल रहा है। और महिलाओं को न्याय उन्हीं को मिल रहा है जो नेहरू खानदान की, फिरोज खान खानदान की है, उनको न्याय मिल रहा है। नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, महिला। फिरोज खान की पत्नी श्रीमती इंदिरा गांधी कह लीजिए, महिला। ठीक, फिरोज खान की बहू श्रीमती सोनिया जी UPA चेयरपर्सन, कांग्रेस अध्यक्षा लगातार कितने साल से। अब आप आ गई हैं, फिरोज खान की पोती, नेहरू जी के कथित वंश परंपरागत आप भी लाभार्थी हैं, आपको भी प्रमुख स्थान मिल गया। अगर आपको महिलाओं के प्रति इतनी ही हमदर्दी है तो सामान्य श्रेणी की किसी सामान्य कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता को उठा करके क्यों नहीं अध्यक्ष बना देती कांग्रेस का? क्यों नहीं कोई प्रधानमंत्री, इंदिरा जी ही क्यों, नेहरू की पुत्री ही प्रधानमंत्री क्यों नहीं कोई सामान्य महिला प्रधानमंत्री बनाई गई? महिला भी नेहरू खानदान की, महिला भी फिरोज खान खानदान की। तो ये मतलब केवल नेहरू खानदान ही की अगर महिला होगी तो न्याय होगा, और अगर नेहरू खानदान की महिला नहीं है तो उसको कांग्रेस से बड़ा पद नहीं मिल सकता। UPA चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी को बनाए रखने क्या औचित्य है? अस्वस्थ हैं वो, उम्र भी हो गई है, क्यों नहीं किसी अन्य को बनाते? महिला ही बनाइए ना, कांग्रेस का ही बनाइए, लेकिन नहीं, नेहरू खानदान, फिरोज खान खानदान। तो आश्चर्य, गजब की बात है। इन्हें अन्याय दिखेगा तो उन राज्यों में दिखेगा जहां कांग्रेस की सत्ता नहीं है, जहां कांग्रेस का सरकार में जरा से भी स्तर नहीं है। महाराष्ट्र में महिलाओं पर न्याय नहीं हो रहा है ना, यहाँ तो महिलाएं एकदम ऑल इज वेल है। छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है, झारखंड में नहीं हो रहा है। झारखंड में भी इनको पुछल्ली सरकार में ये भी है, एक पुछल्ला इनकी पार्टी को भी मिला हुआ है जिसे महाराष्ट्र मिला हुआ है। वहाँ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। अन्याय तो केवल उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अन्याय तो केवल मध्य प्रदेश में हो रहा है, अन्याय तो केवल उन राज्यों में होगा जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, गुजरात में, गोवा में। तो और उन राज्यों में भी टिकट बंटवारे में समान न्याय नहीं। वहाँ 40%, क्योंकि एक भी सीट चुन के आना नहीं है, और यहाँ क्या % आप खुद देख लीजिए, धीरे धीरे लिस्ट सामने आएगी। तो ये जो दोहरी चाल है
प्रियंका वाड्रा की अब जनता समझ गई है। जनता को पता है कि वो उन्हें ज़्यादा समय तक फुसलाया नहीं जा सकता। 70 साल से फुसलाए हैं नेहरू खानदान के लोगों ने, 70 साल, और लोग उनके बहकावे में आते गए। अब बहकने वाले नहीं हैं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी जानकारी उनके मोबाइल में, उनके हाथ में रहता है। नेट फ्री है, सस्ता है, वो सब जानकारी ले लेते हैं, बहकावे में आने वाले नहीं। अगर हाँ इतना ही है, अगर आपको महिलाओं के प्रति इतनी हमदर्दी है तो सबसे पहले भूपेश बघेल और अशोक गहलोत को आदेश दीजिए कि वहाँ सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षित सीट कर दें और नौकरी देना शुरू करें, करके मत बैठ जाएं, तत्काल भर्ती शुरू करें, फिर लगेगा आप कुछ महिलाओं के लिए करना चाह रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो इसे आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ यदि अभी तक आप हमारे चैनल को, आप नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।